महल की बुलंद फसीलों के पीछे सूरज ढल चुका था। बादशाह आदिल अपने कमरे के सुनहरे आईने के सामने खामोश खड़ा था। सामने झलमिलाते चिराग थे, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा अंधेरा। उसकी आंखों में अब भी वो मंजर ताज़ा था, वो झोंपड़ी, मिट्टी की खुशबू और सारा के हाथों से बना हुआ सादा सा खाना। वो चाहता तो अपने दिल की बात भुला देता, मगर मोहब्बत वो चीज़ नहीं जो बादशाहत के हुक्म से मिट जाए। रातों को वो नींद से जागता और बार बार वही सोचता, क्या वो भी मुझे याद करती होगी? क्या मैं सिर्फ एक गुजरता मुसाफिर था उसकी जिंदगी में? दिन गुजरते गए, महल में जश्न भी हुए, हंसी भी गूंजी, लेकिन बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट कभी ना आई। वजीर और दरबारी सब परेशान थे। बादशाह बदल सा गया था। जब कोई इससे शादी का जिक्र छेड़ता, वो बस एक जुमला कह देता, मेरी दुल्हन महल की दीवारों में नहीं, उस मिट्टी के गांव में है जहां सच्चाई ने मुझे कैद कर लिया। आखिर एक दिन बादशाह ने फैसला कर लिया। वो एक बादशाह नहीं, एक इंसान है। उसने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि उसका निकाह किसी शहजादी से तय न करें, क्योंकि उसके दिल का ताज सिर्फ एक के नाम है, सारा के नाम। जब महल में ये खबर फैली तो बहुत लोग चौंक गए। कुछ ने कहा, ये बादशाह की शान के खिलाफ है। कुछ ने कहा, ये इश्क की तौहीन है। मगर बादशाह ने सिर्फ इतना कहा, शान वो नहीं जो तख्त से मिले, शान वो है जो दिल की सच्चाई से मिले। फिर वो निकला उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो आया था, पहाड़ों के पार, दरख्तों के साए तले, उसी गांव की तरफ जहां सारा रहती थी। रास्ते भर वो मुस्कुरा रहा था, जैसे सदियों बाद उसे सुकून मिलने वाला हो। और जब वो झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा, सारा मिट्टी का चूल्हा सिलगा रही थी। हवा का झोंका आया, दरवाजा हिला और दोनों की नजरें टिक गईं। सारा के चेहरे पर हैरत थी, लेकिन आंखों में वही नरमी, वही खामोश मोहब्बत। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मैं अपनी बादशाहत छोड़ आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे कदमों में आराम ढूंढने के लिए। सारा की आंखों से आंसू बह निकले और शायद पहली बार महल से ज्यादा सुकून बादशाह को एक झोंपड़ी में महसूस हुआ। बादशाह आदिल और सारा ने झोंपड़ी में दिल की गहराइयों से एक दूसरे को समझा। आदिल ने सारा से कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी मोहब्बत और सुकून है। मैं अपनी बादशाहत सब कुछ छोड़कर तुम्हारे कदमों में सुकून पाना चाहता हूँ। सारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और दिल से आदिल के जज्बात को महसूस किया। वो दोनों झोंपड़ी से बाहर आए जहाँ लकड़हारा बाप खड़ा था। आदिल ने अदब और मोहब्बत के साथ लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैंने तुम्हारी बेटी से वो वादा किया है जो दिल से जीता है। मैं इसकी हिफाजत और खुशी का जिम्मेदार खुद हूँ। लकड़हारे ने सर हिलाया, मुस्कुराकर और दिल से अपनी रजामंदी दे दी। फिर आदिल और सारा एक साथ वापस चले गए। वक्त गुजरा, मोहब्बत के बीज ने फल दिया और आदिल और सारा की शादी हुई। ये शादी ना सिर्फ दिल की मोहब्बत से थी, बल्कि एक मिसाल भी बन गई कि हकीकी मोहब्बत सच्चाई और वफादारी से जीती जाती है। महल और झोंपड़ी के बीच उनकी जिंदगी अब खुशियों, सुकून और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से भरी हुई थी।